हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर ट्रू लवर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। कौन है जो आपके ट्रू लवर, कौन है जो आपका ट्रू लव है? ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो जो वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आपका कब मिलेगा, कौन होगा, कैसा होगा, वट एवर, मेल और फीमेल। तो देखेंगे आज उनकी कुछ पर्सनालिटी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स कि हु इज़ दिस पर्सन। कौन है वो इंसान जो आपको अनकंडीशनल इमोशनली आपसे कनेक्टेड होंगे, आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, आपके साथ उनकी लास्टिंग कमिटमेंट होगी। ठीक है, जनरल एनर्जी है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। जान लेते हैं कौन है आपके ट्रू लव। हु इज़ योर ट्रू लव? कौन है आपका सच्चा प्यार? जनरल एनर्जी है, ठीक है। वी हैव द विप। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट हो सकता है या कोई इनिशियल हो सकता है। वी हैव द क्रॉस। 36 कुछ लोगों का एज है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 29, 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये जो भी आपके ट्रू लव हैं। हु इज़ योर ट्रू लव? ओके, वी हैव द चाइल्ड। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे जे की मुझे इनिशियल दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो आप दोनों का नेम का लेटर कोई जे से स्टार्ट हो सकता है या कोई भी नेम का इनिशियल जो है वो जे से हो सकता है। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव द बुके। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 29 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। 99 की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों सिंगल हो इस टाइम और यू बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स द ट्रू लव। क्यू कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सो डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत ज़्यादा ना दिख रहा है। दिस पर्सन कुड बी वेरी यंग। 20+ एज दिख रही है मुझे मोस्टली तो, बट मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी इंसान है जो आपके ट्रू लव हैं, इस टाइम मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ अ वेरी पोजेसिव पर्सन। जैसे होता है ना कि एक इंसान अकेला है काफ़ी टाइम से, वो भी चाहता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला मिले या मेरी भी लाइफ में जो है वो लव आए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी किसी तरह से अपनी लाइफ में जो है ना एक सुकून की, एक खुशी की, एक प्यार की तलाश में है। बट इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी लाइफ में ये जल्दी चीज़ें क्यों नहीं आ रही। बट मुझे दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में भी चीज़ें विद अ क्रॉस काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रही हैं, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। एक होता है ना जैसे फोर्क रोड की एनर्जी है कि अब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। आपकी एज भी ओबियसली 30 या तो 30 की हो रही है, 30 की तरफ आप जा रहे हो, या फिर हो सकता है 30 को टच करने वाले हो बहुत जल्दी, या फिर 30+ हो सकते हो। सो उसकी वजह से आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से यहाँ तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लव का जो एक एलिमेंट है वो बहुत टाइम से मिस है, या इसकी जो एक स्पीड है वो बहुत स्लो है। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है कि जो इंसान आपके ट्रू लव हैं उनकी लाइफ में भी यही सब कुछ है। अच्छा, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है कि अगर आप किसी को, होता है ना कि एक इंसान किसी के साथ कोई लव कनेक्शन बनाने के लिए कुछ कोशिश करता भी है, तो हो सकता है आपका किसी के साथ उस चीज़ को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है, किसी बात पे बहस हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है, या आपके अगर ऑलरेडी कोई कनेक्शन रहे हैं तो उसमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो इट्स ऑल अबाउट अ नेगेटिविटी। आई थिंक आप लोगों को किसी तरह से किसी भी एनर्जी जो क्लीन करते हैं उनसे आपको जो है ना वो किस तरह से अपने आप को एक बार किसी तरह से अपना जो है ना एग्जामाइन करवाना चाहिए, सो दैट वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो सेंस करके या
देख के जो भी एक होता है उनका प्रोसीजर, उससे आपको जज कर पाएँ कि आप लोगों के ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, किसी तरह का कोई ईवल या कोई बैड कोई इम्पैक्ट तो नहीं है किसी तरह का भी इनविजिबल, जो भी यहाँ पे होती हैं किसी भी तरह की चीज़ें, उस तरह का मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट आई फील कि डेफिनेटली आप लोगों का ये जो ट्रू लव है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान है हु इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यंग एनर्जी में है, काफ़ी यूथफुल हैं, और मुझे दिख रहा है ये अचानक से आपकी लाइफ में इनका आना होगा। यस और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ये चीज़ें सिखाई भी जा रही हैं सो दैट आप लोग काफ़ी मेच्योर हो जो मेंटली और इमोशनली। किसी तरह से हो सकता है आपको सम टाइम बड़ा गिल्टी सा भी होता है कि सबको उनकी लाइफ में प्यार मिल रहा है, सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन वहीं पे रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो सिचुएशन आपकी चल रही है, या फिर आप लोग खुद भी हो सकता है काफ़ी आपको लगता है कि आपकी लाइफ कम होती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है, आपका ट्रू लव जो है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा। तो मुझे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन ही कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इनकी जो है ना वो एंट्री होने वाली, स्पॉन्टेनियसली यू गाइज विल मीट दिस पर्सन। यस क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में, बट पॉजिटिविटी जो है वो बहुत जल्द आएगी। बट अगर आपको लगता है कोई एनर्जी है आपकी लाइफ में ऐसी, या आपका बहुत बार आपने कोशिश की है और हर बार चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेल हो जाती हैं या फिर किसी तरह से नहीं बन पाती, तो फिर उस सिचुएशन में आपको लगता है कि बार बार एक ही सिचुएशन कैसे पॉसिबल हो सकती है कि हर एक इंसान के साथ आपकी सेम सिचुएशन हो, तो उस चीज़ में आप लोगों को अपने जो है ना कंसर्न होना चाहिए अपने आप को लेकर, और अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए, नेगेटिविटी ताकि आपसे दूर हो। यस अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आपका है ट्रू लव जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, लव, गिफ्ट, पीस लेकर आएगा, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे और आपको चाहने वाले होंगे। यस तो इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है इट्स ऑल अबाउट अ टेम्परेरी। आप मैनिफेस्ट करते रहो, प्रे करते रहो देम वेरी सून, बट यहाँ पे अचानक होगा जो भी कुछ होगा। एंड दिस इज़ द पर्सन जो कि काफ़ी इंटीग्रिटी आपको शो करने वाले होंगे, लाइक दे विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रूथफुल, वेरी गुड पर्सन। बच्चों की तरह मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको चाहने वाले हैं, जो आपके ये ट्रू लव है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रोमांटिक एंड लविंग पर्सन। इनकी लव लैंग्वेज मुझे दिख रहा है गिफ्ट गिविंग है, आपको प्यार देना, आपको आपकी खुशियों में खुश होना, या आपको खुश रखना, आपको खुश देखना। यस बट ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रगल के बाद आपकी स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद कोई मीटिंग होगी। वी हैव इट्स अ जर्नी। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 की एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी दिख रही है। वी हैव मेल पर्सन, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में प्यार तो है गाइस। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ देखने के बाद नहीं है तो है, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिच एंड वेरी जेंटल पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल। यस मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी एक लाइफ की ना एक जर्नी है, जो भी कुछ चल रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, कुछ ना कुछ आपको लेसन मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सिखाने की जो कोशिश की जा रही है उसको सीखिए, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आओ। यस क्योंकि मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ जो है ये जो भी आपके ट्रू लव हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो लेकर आएंगे। यू गाइज विल बी फील वेरी लकी, वेरी हैप्पी व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। बट यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपकी ज़िंदगी का भी एक सफ़र चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये सफ़र ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी आपके इस ट्रू लव के आने से। बट मुझे दिख रही है ना डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको हो सकता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ के लिए होता है ना जैसे एक इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे दिख रहा है आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रगल की भी है। यस बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है आपका कोई ना कोई कर्मा है, कर्मा क्लिनजिंग हो रही है आपकी। यस बट जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, वो कहीं नहीं जाना, इस चीज़ को लेकर आप सेटिस्फाई रहो। यस बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ डेफिनेटली समवन जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे और आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, और आपकी ज़िंदगी का एक सफ़र इनके साथ बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक तरह से दिख रहा है अमेजिंग होने वाला है। नंबर 9, नंबर 1, नंबर 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे।
सो 28 29 यहाँ पर जो एनर्जी है वो 999 की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे दिख रहा है आप समहाउ कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव भी हो जाते हो, एंगर इश्यूज हो जाते हैं आपको, यहाँ गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, सो आप एक ही चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एक ही सिचुएशन देख देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। इट्स टोटली अ नेचुरल थिंग बिकॉज वी आर ह्यूमन, दैट्स वाई। सो बट है आपकी लाइफ में ट्रू लव, बट एक हसल के बाद मुझे दिख रहा है ये चीज़ें सारी। एंड मे बी आप लोग समटाइम्स ये भी फील करते होगे कि आपको किस चीज़ की जो है वो सज़ा मिल रही है, आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। इट्स अ नेचुरल थिंग, आपको जब ऐसा होता है तो फिर ऐसा आप अपने आप से कहते हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। सबके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, बट आपको कुछ बेटर के लिए जो है प्रिपेयर किया जा रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा होना है। सो पॉजिटिव रहो। बट हाँ, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, अगर आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं ये सेम ऐसी, काफ़ी बार ये चीज़ें आपको देखने को मिली हैं कि आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनता, या फिर आपको जो पसंद आता है या चीज़ें अच्छी चलती चलती एकदम से ख़राब हो जाती हैं, एक ट्रैक के बिल्कुल बाहर ही चले जाती हैं, तो उसमें आपको अपनी एनर्जी क्लींस करानी होगी, क्योंकि उस चीज़ वो एक डिफरेंट जो है ना वो सिचुएशन हो जाती है। यस, या तो वो किस तरह से कोई ईवल आइज़ है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या एंड कुछ इनविजिबल चीज़ों का जो है वो किसी तरह से मैटर हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ योर ट्रू लव। बट चेंजिंग है, यहाँ पे होने वाली है। देयर इज़ समवन हु इज़ ऑल्सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर दिस। और अगर आपको लग रहा है कि अभी राइट नाउ यू गाइज आर इन अ कॉन्टैक्ट और इन अ रिलेशन विद समवन, तो अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है कहीं चीज़ें जाके लैक कर रही हैं, तो उस सिचुएशन को भी आपको जो है ना किसी तरीके से किसी हीलर से, एनर्जी जो क्लीन करते हैं उनसे किस तरह से कंसल्ट करके अपने आप को जो है ना वो अपने मैटर को डिस्कस करो आप। लेट्स सी हु हैज़ दिस इज़ द पर्सन जो कि डेफिनेटली एक मिलिट्री से मुझे दिख रहे हैं, नेवी से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं। दिस इज़ द पर्सन जो आपके ट्रू लव हैं। वेपन डेवलपर दिख रहे हैं मुझे, यस, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है एक ना जैसे मिलिट्री टाइप का कोई एक सूट दिख रहा है, गेटअप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बट दिस इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी वेल्थी, वेरी रिच, एंड काफ़ी मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आपके ट्रू लव है। बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन है एक, और बहुत ज़्यादा दिख रहा है दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ विस्टम, एक बड़ी सेंसिबिलिटी मुझे दिख रही है इस इंसान में। यस, किसी तरह से मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो मिलिट्री से हैं, आर्मी फोर्सेस से हैं, नेवी से हैं। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत सोफिस्टिकेटेड मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली मैं मेल की बात करूँ तो यहाँ पे जो मेल पर्सन है, अभी फीमेल वाली मुझे नहीं एक एनर्जी आ रही, बट दिस इज़ द पर्सन जो मेल है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि रशियन हो सकते हैं या फिर रशिया से हो सकते हैं, बट दिस इज़ द पर्सन जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई मैथमेटिक्स से रेलिवेंट हो सकते हैं, या हो सकता है इनकी अपनी कोई डिग्री या फिर अपना कोई ज्योग्राफिक होता है ना, ज्योग्राफिया से भी हो सकते हैं कोई, या फिर ये कोई मैथमेटिक्स की मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे इनका कोई प्रोफेशन हो सकता है, यहाँ पे मे बी देयर दिस पर्सन कुड बी अ प्रोफेसर और टीचर ज्योग्राफिया के, यू नो मैथमेटिक्स के, मैथ्स स्टैट्स आपको पता होता है ये सब्जेक्ट, तो उसके भी हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये आपकी अपनी सेम सोसाइटी से भी हो सकते हैं, बट इस टाइम ओबियसली इट्स ऑल द थिंग्स जो कि सीक्रेट हैं भी आप लोगों से। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि काफ़ी एडवेंचरर हैं, काफ़ी एक्सप्लोरर हैं। यस, इनको घूमना फिरना, एडवेंचर करना, ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है। एंड वी हैव इट्स द लॉ। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है किसी तरह से जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लॉ मेकर हो सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट भी दिख रहे हैं, जैसे होता है ना लॉ को चेंज करने वाला पर्सन, ये दिख रहा है मुझे लॉ की फील्ड से। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है ना एनर्जी,
एक वर्ल्ड वॉर की दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जो कि आर्मी फोर्सेस से हैं, बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन कुड बी अ डिफेंडर। यस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दिस इज़ द पर्सन जो आर्मी से हैं, नेवी फोर्सेस, बहुत ज़्यादा ये चीज़ जिसमें इनकी वो जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं और इनकी लोकेशन भी चेंज होती रहती हैं। सो काम के साथ साथ एडवेंचर भी इनका जो है ना वो साथ साथ होता रहता है। Anyhow, let's see from the tarot. We have it's the Ace of Wands. This is the person who is very passionate, very attractive, very charming. Yes, we have it's the Three of Cups. कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, या फिर आपके अपने ही फ्रेंड के किसी सर्कल से हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं। यस, या फिर आप मुझे दिख रहा है आप यहाँ तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हो, अगर नहीं हो तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी ये जो ट्रू लव है ना, इनको आप किसी फ्रेंड के थ्रू मिलोगे। यस, किसी पार्टी फंक्शन, किसी जैसे होता है ना फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो रही है, फ्रेंड की कोई पार्टी हो रही है, किसी तरह का कोई इवेंट हो रहा है, तो उसमें हो सकता है आप लोगों की इनसे जो है वो मीटिंग हो सकती है, बट दे विल डेफिनेटली वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। यस, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये रोमांटिकली आप लोगों से जो है ना इनकी मीटिंग होगी, जिसमें पहली जो होती है ना एक वन साइडेड लव, वो होने की यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। यस, पहली नज़र में ये इनको जो है ना आपसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि इनको दिखेगा कि आप इस पर्सन की इमोशनली एंड रोमांटिकली जो है ना वो डिज़ायर पूरी कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक इन्फिनाइट लव की एनर्जी दिख रही है, जिसमें इनका रिलेशन आपके साथ काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी पैशनेट होगा। एंड दिस इज़ द कनेक्शन जो कि फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ एडवेंचर है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो भी है बहुत ज़्यादा कमिटेड होंगे। आप लोगों को हो सकता है पहली नज़र में, पहली लुक में ही आपसे बातचीत करके आप लोगों को जो है वो कमिटमेंट इनकी तरफ से मिल जाएगी। कोई रिलेशन बनाने के कोई ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं पहली फर्स्ट मीटिंग में ही, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कोई नया पर्सन है जो आपकी तरफ आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपकी तरफ आएंगे। जैसे एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है मुझे, तो बहुत जल्दी जो है ना मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होने वाली है, क्योंकि इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू पर्सन, इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी। यस, बट यहाँ पे है एक सेलिब्रेशन की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी। अदरवाइज़ ये जो इंसान है ये खुद काफ़ी फ्रेंडली होंगे, काफ़ी लविंग है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, ब्राइट पर्सन दिख रहा है मेंटली और इमोशनली। लेट्स सी, वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हु इज़ योर ट्रू लव? नाइट ऑफ स्वॉर्ड। दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा ना एक्शन ओरिएंटेड है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी फिजिकली एक्टिव। अगेन यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आर्मी फोर्सेस से। दिस इज़ द पर्सन जो कि एक वॉरियर है। यस, कि अपने लिए लड़ना, अपनी चीज़ को या फिर अपना जो भी चाहते हैं उसको पाना इनको अच्छे तरीके से आता है। कुछ लोग यहाँ पे इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं उसको पाने के लिए हर हाल में पूरी कोशिश करना, पूरी स्ट्रगल करना। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी इनकी आपसे जो है ना वो मीटिंग होने वाली है, और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आप मिल चुके हो इनसे, तो बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको लव जो है ना वो एक्सप्रेस होने वाला है, कोई ना कोई कमिटमेंट या फिर एक होता ना एक्सप्रेशन उसके दिखना, वो दिख जाएंगे आपको। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग एक्शन कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो बहुत जल्दी जो है ना मुझे दिख रहा है वेरी सून दे विल टेक अ मूव, दे विल अप्रोच यू और दे विल कन्फेस कि इनको आपसे प्यार है और इनको लगता है कि आप इनके ट्रू लव हो, लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं और आगे चलना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस यू विल हेयर फ्रॉम देम। सो 31 भी एज दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।